तो नमस्कार, मैं हूं ईश्वर यादव और मैं इस वक्त प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल सूरजकुंड में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं ये है मेला कमेटी के जो ठेकेदार इस बार जो मेला लिए हैं, 5 पांडव के नाम से मशहूर है ये। और ये जो है मकर संक्रांति पर 15 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें अभी अभी अधिकारियों के साथ इन लोगों की भी बैठक हुई है, सुरक्षा को लेकर के और हर व्यवस्था को लेकर के दिशा निर्देश भी दिया गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों में एक भ्रम फैलाया गया है कि इस बार जो मेले का डाक है वो बहुत ऊपर गया है और इसको लेकर के मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ में अगर आयोजन भी हो रहा है तो लोगों को बहुत महंगे में हर सामान मिलेगा। तो इसको लेकर के मैं आप लोगों को, जो मेला का कमेटी के सदस्य लोग हैं, उनसे मैं सीधा बात करवाता हूं आप लोगों को कि इसमें क्या व्यवस्था है और लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो सत्य है या असत्य है। आइए मैं बात कराता हूं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमसे पूछा, मेला में जो अफवाह फैला गया है या मेला में जो प्रोपगंडा फैलाया गया है वो कुछ नहीं है, कुछ लोग जैसे को फैलाए हैं। हमारे यहाँ जो पुराना रेट पिछले साल था वो आपको आज इस साल भी मिलेगा। झूला में जो था, झूला में वही रेट मिलेगा, थिएटर का जो रेट था वही मिलेगा। किसी तरह का कोई भ्रम नहीं, हम लोग कुछ नहीं, जो पुराना रेट था वही लगना है। लोगों में एक जो चर्चा है, इसीलिए मैंने आपसे एक प्रश्न किया संतुष्टि के लिए। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मेला जो देखने आते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र का विभिन्न जिले से भी आते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश यही है कि प्रेम से मेला में घूमें। एशिया का सबसे गर्म कुंड है। दूसरी बात, अगर वो भ्रम में है कि यहाँ कुछ रेट बढ़ा दिया है या फलाना किया है, वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को जो पूर्व की तरह जो रेट मिलता था तो बस आज भी वही रहेगा। जो पिछला सेल रेट था, जो जिस भी खेल तमाशे का, इस साल भी वही मिलेगा। बहुत सारा नया नया आइटम भी है। और सबसे बड़ी बात कि घर बैठे 4 धाम का यात्रा करवाएगी इस बार 5 पांडव कमेटी। और किसी तरह का रेट में जो दर होता है, टिकट दर होता है, किसी तरह का बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से हम कमेटी के ओर से एश्योर करते हैं कि किसी तरह का दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो दूर दूर से आने वाले हमारे पर्यटक हैं, उनको इस बार रहने का सुविधा व्यवस्था, वो तो मैं 2 दिन पहले ही फेसबुक के माध्यम से बता दिया था कि किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं है। इस बार बहुत तरह का अच्छा साधन प्रशासन के द्वारा या कमेटी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलजुल कर रखा गया है। उसके बाद मेला की बात है तो मेला के लिए हम बार बार यह चीज़ सूचना कर रहे हैं। कई बार मैंने फेसबुक के माध्यम से श्रद्धालुओं के बीच में मैंने आगे जानकारी साझा किया हूँ कि लोग भ्रमित करना चाह रहे हैं कि मेला 86,500,000 में चला गया है तो ना जाने कितना में क्या मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो पुराना रेट अगले साल 2025 में मिला था, इस बार भी वही रेट मिलेगा। जो 50 रुपया का रेट था वो 50 रुपये मिलेगा, जो 60 रुपया का रेट था वो 60 रुपये में मिलेगा। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निसंकोच करके इस मेले में आए, क्योंकि हर एक साल से कुछ अलग हटकर इस मेला में हम लोग लाए हुए हैं। क्यों? तो आप अभी सुने कि जो लोग अफवाह फैलाए हुए हैं कि इस बार बहुत दर महंगा मिलेगा, सूरजकुंड जाएंगे देखने के लिए, तो 5 पांडव से मैं अभी सीधे बातचीत आप लोगों का दिखाया, मैं बातचीत कराया। और खासकर अभी 5 पांडव के जो कमेटी का ठेकेदार हैं, उन लोगों ने बताया कि इस बार सूरजकुंड मेला में एक से एक बढ़ कर के और देखने लायक यहाँ पर चीज़ें मंगाई गई है। सबसे जलपरी, चारों धाम का जो है और सुनामी, ये पूर्व के मेले का जो आयोजन होता उसमें से 3-4 आइटम ऐसा जो यहाँ पर लगाया गया है जो आज तक आप नहीं देखे होंगे। तो और इनका एक चीज़ कर रहा है जो आप सुन ही रहे हैं कि दर में एक भी पैसे की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो पहले की रेट होता था आज भी उसी रेट में मेला में देखने को श्रद्धालुओं को मिलेगा।